अपना प्रोग्राम रखे हैं। उसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूँ कि ये जो पूरी लड़ाई हम पिछले 4 साल से लड़ रहे हैं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की वजह से, तो वो लड़ाई में क्या क्या पड़ाव आए हैं, क्या क्या सोच कर हमने ये लड़ाई लड़ी, और फिर मोरे सर और उनकी जो पूरी टीम है वो भी हमें बताएंगे कि कोर्ट के अंदर उन्होंने वो लड़ाई कैसे लड़ी, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स इस्तेमाल हुए, क्या क्या सोच और उसूल के बुनियाद पर वो कोर्ट में वो लड़ाई लड़े, वो मोरे जी हमको बताएंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ, 2012 में ये से ही हमारी एक टीम थी, हम सब यहीं पर मिले थे एक प्रोग्राम के लिए, और हाजेरी गए थे। तो 2011 में गए थे, और 2011 में बिल्कुल हम मज़ार तक जा पा रहे थे। जैसे कि जो बम्बई में रहते हैं और जो पहले आए हुए हैं बॉम्बे में, तो उनको पता होगा कि बाज़ार के अंदर तक हम जा सकते थे। और ये 400 साल पुरानी प्रथा है, एक ट्रेडिशन है कि वहाँ तक किसी को भी रोका नहीं गया है। तो 2011 में हम गए थे, और हमें याद है, निशा तक आपको याद होगा, हम बाकायदा अंदर तक गए थे। और 2012 में फिर से हमारी टीम वहाँ पर गई थी अजय की, ऐसे ही अपनी श्रद्धा बताने, और तभी हमको पता चला कि यहाँ जाने नहीं दे रहे। ये हम तब गए थे जब हमारा सच्चा कमेटी रिपोर्ट को लेकर हमारा एक पूरा मुहिम चला था, जहाँ हम गाँव में जाकर दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ये सरकार को थोड़ी सी अकल दे, ताकि हमारा ये जो रिपोर्ट है वो इम्प्लीमेंट हो। तो 2012 में जब बॉम्बे की टीम वहाँ गए थे, तो तब हमने देखा कि बाज़ार के अंदर जाने के लिए रोक दिया गया है। तो बिल्कुल ये जो फैसला ट्रस्टीज़ ने किया था औरतों को बाज़ार के रूम में जाने से रोकने के लिए, वो इन्होंने 1-1.25 साल के भीतर इन्होंने ये डिसीजन लिया था। तो सवाल हमारे सामने ये आया था कि ये डिसीजन क्यों लिया गया, किसने लिया, किससे पूछ कर लिया, और ये ऐसा फैसला जिससे औरतों को आप कम समझते हो, आप औरतों को कहीं जाने से रोक रहे हो सिर्फ इसलिए कि वो औरत है। तो ये सवाल हम ट्रस्टीज़ के साथ बैठकर बात की है। आपको पता होगा, कोई भी जो धर्म की जगह होती है, इबादत की जगह होती है, उसको मैनेज करने के लिए ट्रस्ट बनाया जाता है। वो सरकार के पास वो चैरिटी कमीशन में, जैसे मुंबई में जो है, तो चैरिटी कमीशन में वो दर्ज होते हैं, तो वो एक रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट जो होती है वो इन सब जगहों को मैनेज करते हैं। तो हमने ट्रस्टीज से बात की, और उन्होंने अलग अलग वजह बताई कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया। और उन सारी वजहों में एक वजह ये थी कि औरतें जब बाज़ार में जाती है, वो छुट्टी है, तो उनका पल्लो गिर जाता है, तो उनको अपने पल्लों का होश नहीं रहता है। फिर ये भी कहा कि औरतों को महीना आता है, तो फिर वो अंदर कैसे जाएगी, वो नापाक होती है। फिर उनको हमारी हिफाजत की बहुत फिक्र हो गई कि औरतों की हिफाजत के लिए हमने ये तय किया है कि वो वहाँ जाएंगे, जैसे वो जगह के बाहर तो औरतें कितनी हिफाजत में। तो इस तरह के अलग अलग वजह बताए, और फिर उन्होंने बताया कि शरीयत के हिसाब से हमने ये फैसला लिया है, और जैसे हमको समझा कि हम गलत कर रहे हैं, हमने वो फैसला ले लिया और उनको मज़ार में नहीं जाने देंगे। ये भी बताया कि औरतें जब मज़ार में या किसी भी कब्रिस्तान में भी जाती हैं, तो उनको हाँ, तो वो जो रूहें हैं वो उनको नंगा देखती है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो उन्होंने वजह बताई, वो हमारे दिमाग को और हमारे दिल को वो हजम नहीं हो रही थी। और दोनों ही बुनियाद पर, एक तो इस्लाम में औरतों की बराबरी का, औरतों को बराबरी का हक है, अल्लाह ने सबको बराबर बनाया है, तो वो एक बुनियाद थी, और संविधान की बुनियाद थी, हम इस देश के नागरिक हैं। कोई रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट जो सरकार के पास दर्ज है, वो इस तरह के भेदभाव करने वाले फैसले नहीं ले सकते। तो 2012 से 2014 तक हमने ट्रस्टीज़ के साथ बातचीत करने की कोशिश की थी। ठीक है, आपने कुछ फैसला ले लिया है, लेकिन हम बैठकर बात करना चाहते हैं उसका। तो वो जो एक मीटिंग हुई, उसके बाद ट्रस्टीज़ हमसे बिल्कुल बैठकर बात करने को तैयार थे। बिल्कुल मीटिंग में नहीं आते थे, फ़ोन पर बात नहीं करते थे, लेटर्स जब भेजते थे वो भी सारे वापस आते। तो हमने माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में वहाँ पर हमने शिकायत दर्ज की, महिला आयोग में शिकायत दर्ज की, माइनॉरिटी कमीशन में शिकायत दर्ज की कि ये सरकारी जो इदारे हैं और जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, उनसे हम हमारी शिकायत रखेंगे। हम चाहेंगे कि सरकार इसमें दखल दे और ये मामले को निपटाने की वो बात करें।
और फिर एक अलग लड़ाई शुरू हुई कि ये केस अगर हमको कोर्ट में जाना है, जनहित याचिका दायर करनी है, PIL दायर करना है, तो हमें लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी। अब लॉयर कौन लॉयर है जो हमारी ये लड़ाई हमारे लिए कोर्ट में लड़े, और उसमें कम से कम 1 साल गया। और मैं तकरीबन 1 डज़न लॉयरों को जा जाकर मिली हूँ, उनको मैंने पूरा मसला बताया है, और सभी का ये कहना था नहीं सही है, ये तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, बुनियादी अधिकारों का औरतों का उल्लंघन है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये फैसला बैठता ही नहीं है, चैलेंज करना चाहिए, ज़रूर हम आपके साथ में हैं। लेकिन उसके बाद ना फ़ोन उठाते थे, ना मिलते थे, ना किसी तरह से हो, तो समझ में आ जाता था कि इनकी तैयारी नहीं है। कई मुस्लिम लॉयर्स से भी बात हुई, नॉन मुस्लिम लॉयर्स से भी बात हुई, और एक ने तो कह दिया मैं कौम के खिलाफ कोई केस नहीं लगता, जैसे हम कौम का हिस्सा कहाँ है ना, दोबारा में। तो इस तरह के अलग अलग अनुभव आए, और तब ये सवाल सामने था कि अगर कोर्ट में जाएं तो जाएं कैसे, इसके ज़रिए जाए, क्या कौन ले जाएगा ये केस कोर्ट में। और मुझे तो लगता है ये अल्लाह की मर्जी थी, अली बाबा की मर्जी थी, पता नहीं क्या था। तो एक स्टूडेंट जो हमारे पास इंटर्न करती है, गायत्री, वो इंटर्नशिप के लिए आई, और उसने फिर मोरे सर से हमको मिला, और फिर उसके बाद इनकी लड़ाई कोर्ट में शुरू हुई, और इन्होंने कह दिया कि ये केस है वो कोर्ट में लड़ेंगे, औरतों के अधिकारों के लिए वो कोर्ट की लड़ाई है वो आगे ले जाएंगे। तो 2014 में 14 अगस्त में ये केस हमने कोर्ट में डाला, हाईकोर्ट में, मुंबई हाईकोर्ट में, और 26 अगस्त 2016 में उसका जो फैसला आया वो हमारे हक में आया। ट्रस्टीज जो है वो उसके खिलाफ अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में है, और 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हमारे हक में आया। उसके बाद ट्रस्टीज ने 2 हफ्तों का वक्त दिया ताकि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसको वो लागू करें। वैसे 2 हफ्ते की उनको ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने 2 हफ्ता ले लिया। अभी 6 हफ्ते हम लोग जाकर देख कर आए, तो अब तो जो रूम है जहाँ पर मज़ार है वहाँ पर जाने की वो दरवाज़ा खोल दिया है। सिर्फ फ़र्क ये है कि पहले हम मज़ार को छू सकते थे, तो अब ये किया है कि औरतें भी छू नहीं सकती और आदमी भी छू नहीं सकते, और औरतों के लिए जगह थोड़ी सी कम है, लेकिन